हेलो दोस्तों, आज है 17 मई और 17 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 6 बजे आ जाती है, 6 से 7 बजे के बीच आती है, तो आप इसको सुबह के टाइम ही देख सकते हैं। कल संडे था और हमने कल जो वीक की करंट अफेयर थी वो रिवाइज़ की थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम टॉप 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में अरब सागर में एक चक्रवात आया है और इस चक्रवात का एक नया नाम दिया गया है। तो इसका नाम क्या है? तो ये जो चक्रवात आया है इसका नाम दिया गया है चक्रवात तोकते। चक्रवात तोकते। और ये जो चक्रवात आया है इसने कई राज्यों को प्रभावित किया है। आपको बता दें कि ये चक्रवात होता है, इसमें क्या होता है, इसमें तेज़ हवाएं चलती हैं। तो अब जैसे कोई भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ आए या चक्रवात आए या कोई भी अन्य इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें एनडीआरएफ की टीम भेज दी जाती है जिससे लोगों की सेवा वहाँ पर की जा सके। ये जो एनडीआरएफ है इसके बारे में जानना ज़रूरी है, तो चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं। तो एनडीआरएफ इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, या इसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो यानी ये अगर कोई भी राष्ट्रीय आपदा आती है तो उस पर ये प्रतिक्रिया करती है। इसकी जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंत्योदय भवन, नई दिल्ली। और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं एस.एन. प्रधान। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं एस.एन. प्रधान। इनको केबीसी में भी पैसे मिले थे, इन्होंने केबीसी में 25 लाख रुपए जीते थे। और ये जो एनडीआरएफ है ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में इलेक्ट्रिक शवदाह प्रणाली विकसित की गई है। तो ये जो प्रणाली है इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? जो मृत शरीर होता है उसको दहन करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि अब कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, और तो ये जो शवदाह प्रणाली है ये उन लोगों को ही उनके अंतिम संस्करण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें इस तरह का एक उपकरण बनाया गया है और इस उपकरण से जो प्रदूषण होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसमें लकड़ियाँ भी लगाई जाती हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यहाँ पर तार भी हैं। तो यानी ये दोनों तरीके से कार्य करती है और इसमें कुल मिलाकर के प्रदूषण कम होता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो प्रणाली है ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित की गई है। इसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है और ये जो इलेक्ट्रिक शवदाह प्रणाली है यह 12 घंटे के भीतर जो बॉडी है उसको समाप्त कर देती है। और इसमें पहिए भी लगे हुए हैं जिसकी सहायता से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। किस राज्य सरकार ने मलेरकोटला, तो मलेरकोटला को एक ज़िला बना दिया है? तो यह किस राज्य में एक ज़िला बनाया गया है? तो ये जो मलेरकोटला है यह पंजाब में एक ज़िला बनाया गया है और अब पंजाब में ज़िलों की संख्या 23 हो गई है। मलेरकोटला को ज़िला बनाया गया है। तो चलिए पंजाब के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर है ये पंजाब और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। केपी शर्मा ओली, तो हाल ही में ये नेपाल के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं केपी शर्मा ओली। तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू
यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। ये हैं विद्या देवी भंडारी और इन्होंने ही ये जो केपी शर्मा ओली हैं इनकी नियुक्ति की है। देखिए इंदु जैन, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किस कंपनी की चेयरपर्सन है? इसका मतलब क्या है कि ये किस कंपनी की अध्यक्ष हैं? तो ये टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष हैं। तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि इसका काम क्या है। ये जो टाइम्स ग्रुप है ये कई तरह के अखबार छापता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और द इकोनॉमिक टाइम्स और नवभारत। तो इंदु जैन कौन है? ये टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। 2021 AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है उसकी घोषणा कर दी है कि ये अब होने वाली है। तो हमें ये बताना है कि ये जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है ये कहाँ पर होगी। तो ये जो चैम्पियनशिप है ये बेलग्रेड में होगी। बेलग्रेड कहाँ पर है? बेलग्रेड सर्बिया में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये सर्बिया देश में स्थित है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। AIBA इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लाजेन स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 15 मई को मनाया जाता है और यह दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? इस दिवस का उद्देश्य ये होता है कि जो लोग हैं वो खगोल विज्ञान के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएं। ये जो खगोल विज्ञान है इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो तारे होते हैं, तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। तो चलिए पहले हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि ये योजना क्या है। तो इस योजना को 24 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था और यह 100% केंद्र सरकार की योजना है। यानी इसमें राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इसमें राज्य सरकार किसी भी तरह का पैसा प्रदान नहीं करती है। इसमें केवल केंद्र सरकार ही पैसे प्रदान करती है। तो इस योजना के तहत क्या किया जाता है? इस योजना के तहत जो किसान होते हैं उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। और ये जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है इसका जो कार्यान्वयन है वो कौन करता है? इसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय करता है। तो ये थी प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। अब क्या हुआ है कि इस साल इसकी किस्त की घोषणा की गई है और कहा गया है कि किसानों को 19,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। हाल ही में आयोजित की गई पहली ब्रिक्स रोजगार समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो ब्रिक्स देश हैं BRICS यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। तो अब इनका क्या हुआ है? इनकी एक बैठक हुई है, वो बैठक हुई है रोजगार को लेकर। तो इनकी पहली बैठक हुई है ये रोजगार को लेकर। तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो इनमें से ही कोई सा ना कोई सा देश करेगा। तो इसकी अध्यक्षता की है भारत ने, इंडिया ने। और इंडिया की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? इसमें अपूर्व चंद्रा ने इसमें भाग लिया है। तो ये जो अपूर्व चंद्रा है ये कौन है? ये भारत के श्रम सचिव हैं। तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है शंघाई में। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक के आयोजनों ने 1.80 लाख
की जगह अब कितने हज़ार अधिकारियों को एंट्री देने की घोषणा की है। तो पहले ये कहा गया था कि 1.80 लाख यानी 1,80,000 लोग टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे, लेकिन जो उसके आयोजक हैं तो उन्होंने यह कह दिया है कि अब टोक्यो ओलंपिक में केवल 80,000 लोग भाग लेंगे। ये जो ओलंपिक हैं इसका आयोजन कौन कराता है? ओलंपिक का आयोजन कराता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। तो ये हैं थॉमस बाच। फॉर्च्यून की दुनिया की 50 महानतम नेता की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये जो फॉर्च्यून पत्रिका है, या इसी को हम बोलते हैं फॉर्च्यून मैगजीन, तो इसने दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची यानी लिस्ट प्रदान की है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन। और इसमें अगर हम शेष 10 की बात करें तो शेष 10 में भारत की तरफ से कौन है? इसमें केवल भारत की तरफ से एक ही व्यक्ति हैं और उनका नाम है आधार पूनावाला। और इनका स्थान कितना है? इनका स्थान है 10। ये जो जेसिंडा अर्डन है इनका स्थान कितना है? 1। और आधार पूनावाला इनका स्थान कितना है? 10। तो ये हैं आधार पूनावाला। और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इसके अध्यक्ष हैं। और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसने ही कोविशील्ड का निर्माण किया है। अगर हम भारत में वैक्सीन की बात करें तो भारत ने अब तक केवल 2 वैक्सीन ही बनाई हैं। एक तो है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। ये जो कोविशील्ड है इसकी स्थापना SII ने की है। और ये जो कोवैक्सीन है इसकी स्थापना किसने की है? कोवैक्सीन की स्थापना भारत बायोटेक ने की है। एयरलाइन, तो एयरलाइन क्या होती है? जो वाहन की सेवा प्रदान करती है। जो जहाज़ होते हैं तो जहाज़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एयरलाइन के अंडर में ही ये जो जहाज़ होते हैं तो जहाज़ की सेवाएं प्रदान करने का अधिकार होता है। तो एक एयरलाइन कंपनी ने अपना खुद का नाम बदल करके गो फर्स्ट कर दिया है। इसने अपना खुद का नाम क्या कर दिया है? गो फर्स्ट। तो हमें बताना है कि किस एयरलाइन कंपनी ने अपना खुद का नाम बदला है। तो जो गो एयर है, गो एयर ने अपना खुद का नाम बदल करके क्या कर दिया है? गो फर्स्ट। तो चलिए गो एयर के बारे में जान लेते हैं। गो एयर की स्थापना 2005 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? जहांगीर वाडिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।